भगोड़े का साथी प्रवीण पिंडा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भगोड़ा आड़ती मुर्दाबाद, कैथल प्रशासन मुर्दाबाद, ये नारे हैं कैथल के सावरिया राइस ग्रेन मिल के बाहर बैठे किसानों के, जिस फसल को बेचकर किसान अपने बच्चों की पढ़ाई से लेकर साल भर की लेन देन का भुगतान करता है। क्या हो अगर फसल बेचने के बाद किसान को उसका एक पैसा भी ना मिले, ऊपर से धरना प्रदर्शन के प्रयासों से उसे ये बताना पड़े कि उसके साथ करोड़ों रुपए की ठगी हुई है। तस्वीरों में दिखाई दे रहे किसानों का कहना है कि उनके साथ करोड़ों रुपयों का फ्रॉड हुआ है। आड़ती किसानों से ठगी करने के बाद से फरार हैं। जिस मिल में किसान अपनी फसल छोड़कर गए थे, वहां धरना देने के अलावा अब उनके पास और कोई चारा नहीं है। मैं दलवीर सिंह, गांव प्यौदा। कितने किलो की खेती? मैं तो 7 एकड़ की खेती करता हूँ। इस आड़ती के पास कितनी फसल आपने? 143 क्विंटल 70 किलो इसके आई थी, यहाँ सावरिया मिल में डाल दी थी कणक। कितनी पेमेंट बकाया है आपका? बकाया हमारी 87,05,406 रुपए। ये 24-25 किसानों के बनते हैं जो न्यू की न्यू पेंडिंग पड़े बकाए हैं। उनमें से बेटे 2500 कट्टे जो रामथड़ी खुले में हमने पुलिस को पकड़ाए, वो तो सेल कर दिए गवर्नमेंट ने। सेल करके वो ट्रेजरी में पैसे आ जाएंगे, उनकी कोई हमने कोई मतलब नहीं। हमारा टोटल 7180 बैग यानी 2590 क्विंटल गेहूं इस सावरिया मिल में गिरी है, और इन्होंने यहाँ से लूट कर रातों रात वह कहीं टपा दी। हमने ही उनकी जांच पड़ताल करी, लाडुआ बेची है इनकी। लाडुआ 1200 कट्टे और नरवाना मिल के अंदर 500 कट्टे बेचे हैं। 1700 कट्टे वो गए। जो बकाया रह जाती है, ये 20 दिन हो गए आश्वासन देने भाई ये आड़तियों के रिश्तेदार आ रहे, मिल का रिश्तेदार आ रहे, हम पेमेंट करेंगे। इन्होंने कोई पेमेंट नहीं करी। सिर्फ जहां एएस में दुकान नंबर 4 पे डाली थी 10,40,000 की, वो हमारी पेमेंट हो गई है। उस मिल वाले ने हमारी पेमेंट किसानों को वीडियोग्राफी करके वहां बीच में दे दिया। अभी प्रशासन से मिले हो आप? पुलिस महकमे के अधिकारी भी आए हैं, कुछ आश्वासन की तरफ से? नहीं, अभी तक कोई आश्वासन दिया, वो आजकल पे लटा रहे हैं। प्रशासन आया हुआ क्या कहता है? कुछ नहीं कहता, ये आश्वासन नहीं दे रहे। अबे 2 दिन रुक जाओ, 2 दिन में आज की पेमेंट, 3 दिन में। हमने 20 दिन हो गए बैठे, अभी तक कोई पेमेंट नहीं आई। मिल से कोई संबंधित कर्मी आया होगा? नहीं, कोई नहीं आया हमारे पास। मिल का मालिक तो ये तो फरार है, अब तो हमें सब्र का बांध टूट चुका है। पुलिस चौकी में बैठे थे, अनाज मंडी पुलिस चौकी में धरना आज 4थे दिन जारी था। हम सभी किसानों ने सलाह मिला के आज करे, अभी यहाँ की भी हो गए। पुलिस वाले तो अपना समाधान कर दे नहीं, चलो उसको मिल को बंद करते हैं, नो एंट्री करेंगे। मिल में ना कोई अंदर से बाहर आएगा, ना बाहर से अंदर जाएगा। इसलिए हमें जहाँ तक कोई अगर ठोस आश्वासन नहीं मिल जाता नहीं, हम यहीं पर धरना जारी रखेंगे। देखिए, मामला ये है, जब कि गेहूं के सीजन में यहाँ सावरिया राइस मिल में जो आड़ती है शीशपाल ऋषिपाल, उसके चाचे का लड़का का सेलर है, इसमें उन्होंने गिरवा दी। और आगे हमारी पोर्टल पे मतलब वहाँ चढ़ाई नहीं, जो हमारे खाता पे आने थे। इन्होंने 2 नंबर में यहाँ से उठाकर समादा मंडी और लाडुआ नरवाना काफ़ी जगह इन्होंने बाहर बेच दी 2 नंबर में। जब हमने किसानों ने पैसे मांगे तो बोले कोई की तारीखों को 22 को 23 को बुलाया, हम इकट्ठे होते हुए फिर यहाँ पर हम आए। यहाँ तो गेहूँ थी ही नहीं, फिर प्रशासन ने हमारा साथ दिया। उस टाइम हमने यहाँ पर जो भी सीसीटीवी कैमरे थे और जो गेट कीपर का फोन था, वो हमने लेकर सारा सबूत हमने प्रशासन को पेश किया, और जो जहाँ जहाँ गेहूँ थी इनको सारा प्रोवाइड हमने करवा दिया। और उसके बाद पेमेंट की इनके रिश्तेदारों की पंचायत हुई थी भी, हम पेमेंट आपकी करवा देंगे कैसे भी हालत में होंगे। जो कट्टे प्रशासन ने कल इकट्ठे करके बेचे हैं उनकी पेमेंट देंगे, और जो बाकी की पेमेंट हम अपने रिश्तेदार इकट्ठे होकर आपकी पेमेंट करवा देंगे। इसी करके हम 20 दिन हो चुके हैं। आज 20 दिन के बाद हम 3-4 दिन से अनाज मंडी चौकी, जो अनाज मंडी चौकी है, वहाँ पर बैठे थे। और उसके बाद अब ये किया भाई 1-2 घंटा हम असंकेतिक धरना यहाँ देंगे, और जब तक को प्रशासन का जिम्मेवार आदमी आश्वासन नहीं देता 2 दिन का हम समय देंगे। अगर नहीं होगा तो यहाँ परमानेंट जाम लगाया जाएगा। ना कोई अंदर आने देंगे, ना किसी को जाने देंगे, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं, कंबाइन वाला भी आया हुआ है, रिपर वाला भी आया हुआ है, बच्चों की फीस भी भरनी है, एडमिशन भी कराने हैं, खाद बीज भी खरीदने आ गए, प्योद भी बोनी है, सीढ़ी सब्जी भी लाने आ गए, खर्चे भी चलाने हैं। अब तंग हो हम क्या करें।
तो कितने किसानों की पेमेंट बकाया है और टोटल अमाउंट कितना है? टोटल अमाउंट 90 लाख के आसपास है जो सामने आया है। और हमारे जितने भी साथी 6-7 गांव के किसान हैं, प्योदा के, रसोड़ा के, डोर, खराना, दिल्लोवाड़ी, पडला और कछाना, कई गांव के 6-7 गांव के किसान लगातार हमारे साथ 20 दिन से बैठे हैं। प्रशासन की ओर से कोई आश्वासन अब तक मिला है? प्रशासन तो मिट्टी गोली तो रोज देवे भी, जब को पैसे आएंगे जब भी बात होगी। आड़ती से संपर्क हो पा रहा है? आड़ती तो फरार हैं दोनों भाई, उनके रिश्तेदार आते हैं बीच में मध्यम बात करने के लिए, लेकिन वो भी कहते हैं हम क्या करें, जिसे लेने हैं देने हैं। अब हमारे पे तो हमने तो सबूत दे रखे हैं, हमने तो गेहूं डाल रखी है। अगर किसी भाई ने हमारे अपना पैसे जमा है उसकी हम लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम तो उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं जो हमारी गेहूं की फसल हमने डाली है, जो हमारे गेट पास वगैरह हमारे पास सबूत है, ट्रैक्टर ट्रालियां की इधर गेड़े फसल गेड़े की सारी हमारे पास सबूत है, CCTV हाँ सारा कुछ है। और गलत लड़ाई हम न लड़ते, हम बुआर की लड़ाई लड़ाएंगे। और पर इन रिश्तेदारों ने आश्वासन दिया था, हम उसी के उसमें आज यहाँ पर बैठे हैं क्योंकि उनको भी याद आना चाहिए। अगर इसका माल तब इसका तो पैसे लेकर फरार हो गया, इसका भी सेलर चलता रहेगा क्योंकि 120 की में ये भी आता है, पहले इसको पकड़ो, ये सारा सौदा बता देगा। क्या नाम है? रणधीर सिंह। कितने किलो की खेती करते हैं? 35 किलो खेती करते हैं। अच्छा, आपके कितने पैसे बकाए? मेरे 8,43,000 कुछ पैसे हैं। तो संपर्क हो पाया आड़ती से? नहीं, अभी कोई संपर्क नहीं हो पाया। अच्छा, प्रशासन ने क्या कुछ आश्वासन? प्रशासन आश्वासन देता है देंगे देंगे देंगे। अभी 23 तारीख की FIR दर्ज हुई है, अभी तो कुछ हुआ नहीं। कितने खेतों की जो फसल है आपने आड़ती की फसल? ये लगभग 90 लाख के करीब है। किस तारीख का मामला थोड़ा बताएंगे? ये 8 तारीख से शुरू हुआ था और 21 तारीख को रात को भाग गया। 22 तारीख को हम पैसे लेने के लिए आए, आश्वासन दिया हुआ था आड़ती ने, किसी को 23 का दे रखा था, किसी को 25 को दे रखा था। जब आए तो दुकान पर देखा वो फरार मिला, घर गए, घर ताला लगा पाया। यहाँ आए तो यहाँ भी कुछ नहीं मिला। दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये है पेमेंट मिलनी चाहिए किसान को। मेरा नाम बनाराम गांव सेगा। अच्छा, एक बार बताइए कि किसानों को किस किस तरीके से परेशानी आ रही है पेमेंट ना मिलने? किसानों के साथ सरासर ठगी की गई है। पेमेंट तो जिनकी 1 नंबर में कणक गई है किसानों की, उनकी तो पेमेंट सबकी हुई है। ये तो एक चोर दरवाजे से किसान की फसल बेची गई है। सारी फसल यहाँ इस मिल में डलवा के यहाँ से 2 नंबर में बाहर समाधे समुद्र जहाँ भी बेची इन्होंने 2 नंबर में बेची है। वो इस आड़ती ने एक फ्रॉड किया है ये किसानों के साथ। सरकार दावा करती है किसान देशी होने का, उसकी पेमेंट को गुना करने का, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कुछ ऐसा आया हुआ आपका मामला संज्ञान में गया हो? प्रशासन के संज्ञान में तो ये आया कि जहाँ जहाँ भी कणक बिकी है ना, प्रशासन वालों ने सबको इकट्ठा किया है और उन्हें वादा कराया था कि भाई हम 2-3 दिन के अंदर आपकी सारी कणक की पेमेंट कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं अब तक। मामले में क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सभी किसानों की पेमेंट हो और जिस आदमी ने किसानों के साथ फ्रॉड किया है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और सख्त से सख्त हो, ताकि आने वाले समय में और कोई भी ऐसा कार्य ना कर सके।